दोस्तों, तुमने कभी ऐसा फील किया है कि कोई जगह बाहर से नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर से अजीब डर देती है। मतलब रीज़न कुछ ना हो, फिर भी लगे कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मुंबई पुणे का पुराना हाईवे भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन दिन में मस्त व्यू, पहाड़, ग्रीनरी, लेकिन रात में खासकर बारिश के टाइम पूरा माहौल बदल जाता था। ये बात है 2011 की। दो भाई थे, अमित और अमोद। दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे लोनावला। अब उस टाइम ओल्ड हाईवे आज जितना क्राउडेड नहीं होता था। रात में तो कई बार पूरा रोड खाली मिल जाता, और उस दिन ऊपर से बारिश भी शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में दोनों भाई मस्त मूड में गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग घाट वाले एरिया में पहुंचे वैसे वैसे रोड सुनसान होने लगी। बस उनकी बाइक की आवाज़, बारिश और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। रात करीब 11 बजे होंगे। अमोद पीछे बैठा हुआ, तभी उसकी नज़र रोड किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा नीचे। पहले तो सोचा कोई टूरिस्ट होगी या किसी की गाड़ी ख़राब हुई होगी, लेकिन बाद में तब अजीब लगा जब 5 मिनट बाद वही औरत फिर दिखाई दी। अब भाई सोचो, इतने लंबे रोड पर एक औरत बार बार कैसे दिख सकती है। इस बार वो थोड़ा पास थी और वो बस खड़ी थी, बिल्कुल बिना हिले। अब अमोद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने धीरे से अमित से पूछा, भैया आपने देखा क्या? अमित पहले चुप रहा, फिर बोला, आगे देख। लेकिन उसकी आवाज़ से लग रहा था कि उसने भी देखा। अब दोनों थोड़ा शांत हो गए, मजाक बंद, बस चुपचाप जा रहे। बारिश और तेज हो गई और तभी तीसरी बार वो औरत दिखाई दी। लेकिन भाई इस बार वो बहुत पास थी, इतना पास कि उसके बाल तक भी साफ दिखाई दे रहे थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? बारिश हर जगह पड़ रही थी, लेकिन उसके ऊपर जैसे बारिश पड़ ही नहीं रही थी। अब अमोद को सच में डर लगने लगा। उसने फिर पूछा, भैया ये वही है ना? इस बार अमित ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और धीरे से बोला, पीछे मत देखना। अब भाई सच अगर कोई इंसान बोले ना तो बंदा खुद ही डर जाता है, लेकिन अमोद खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी हालत खराब हो गई। रोड खाली, वो औरत वहाँ नहीं। एक सेकंड के लिए उसे लगा शायद चली गई, लेकिन तभी उसकी नज़र बाइक के बगल में गई और भाई वो वहीं थी। बाइक के बराबर में चल रही थी, लेकिन ज़मीन पर नहीं, हवा में। उसके पैर उल्टे थे, पूरे उल्टे। उसके बाल पूरे चेहरे पर। अमोद डर के मारे अमित को पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसने अपने कान के पास किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। अब भाई सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा हो। और उसी टाइम बाइक अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई तीसरा आदमी पीछे बैठ गया हो। अमित समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत स्पीड बढ़ाई। पुरानी स्प्लेंडर पूरी कांप रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। करीब 40 मिनट बाद उन्हें रोड किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। पूरा इलाका सुनसान, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ। दोनों जैसे ही वहां रुके, वो बूढ़ा उन्हें देखकर अजीब तरीके से घूरने लगा। फिर धीरे से बोला, उस मोड़ से आ रहे हो क्या? अमित ने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर बूढ़ा बोला, तुम लोगों ने उसे देखा ना? अब भाई यहाँ दोनों के होश उड़ गए। इन्होंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं, फिर उसे कैसे पता? तभी बूढ़े आदमी की नज़र अमित की शर्ट पर गई और वो अचानक पीछे हट गया। अरे बाप रे! दोनों ने नीचे देखा। उनकी शर्ट पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून लगे हाथों से पकड़ रखा हो, लेकिन बॉडी पर कहीं चोट नहीं थी। अब दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। उसी समय पीछे जंगल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। अब बूढ़ा आदमी सच में डर गया। उसने तुरंत कहा, यहाँ मत रुको, निकलो अभी। और भाई तभी झाड़ियों के पीछे एक सेकंड के लिए फिर वही सफ़ेद कपड़े पहने औरत दिखाई दी। बस उतना काफ़ी था। दोनों तुरंत बाइक लेकर निकल गए। करीब रात 1 बजे दोनों अपने दोस्त के विला पहुंचे, लेकिन अब अमित नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसकी पीठ पर हाथों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने पीछे से कसकर पकड़ा हो। वहाँ एक बूढ़ा केयर टेकर था, गणपत काका। उसने अमित को देखते ही कहा, रास्ते में सफ़ेद औरत मिली क्या? अब भाई जब तीसरा इंसान भी वही चीज़ बोले तो डर और बढ़ जाता है। फिर गणपत काका अचानक बोले, इसका वजन मापो।
सबको लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब अमित मशीन पर चढ़ा तो उसका वजन 15 केजी ज़्यादा निकला एक रात में। अब रूम में सन्नाटा हो गया। तभी अचानक अमित की गर्दन टेढ़ी होने लगी और वो अजीब तरीके से हंसने लगा। भाई उसकी आवाज़ बिल्कुल औरत जैसी लग रही थी। फिर उसने धीरे से अमोद की तरफ देखा और बोला, ये अब मेरा है। गणपत काका समझ गए मामला बहुत खराब है। उन्होंने तुरंत कहा, इसे मंदिर ले चलो। रात के करीब 2 बजे सब लोग देवकुंड गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वहां रहते थे पंडित विष्णु शास्त्री। लोग कहते हैं वो सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों का इलाज भी करते हैं। जैसे ही पंडित जी ने अमित को देखा, उन्होंने तुरंत मंदिर का दरवाज़ा बंद करवा दिया। फिर बोले, इसे अंदर संभाल कर लाओ, ये अकेला नहीं है। अब भाई ये सुनकर सब डर गए। फिर शुरू हुई पूजा। मंदिर में कपूर जलाया गया, पीली सरसों डाली गई, नींबू रखे गए और पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बाहर कुत्ते रोने लगे, मंदिर के दिए अपने आप बुझने लगे और तभी अमित जोर से चिल्लाया, मंत्र बंद कर। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल बदल चुकी थी, कभी औरत जैसी, कभी किसी बूढ़े आदमी जैसी। फिर अचानक अमित जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। हाँ भाई, कुछ सेकंड के लिए वो हवा में था। अमोद डर के मारे रोने लगा, लेकिन पंडित जी नहीं रुके। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अमित के मुंह से एक औरत की आवाज़ निकली, उसने मुझे छोड़ दिया। और यहीं से पता चला कि ये सब एक लड़की की आत्मा की वजह से हो रहा था, जिसका नाम था मीरा। अब भाई यहीं से कहानी और डेंजरस हो गई। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गणपत काका को बाहर भेज दिया और धीमी आवाज़ में बोले, ये साधारण आत्मा नहीं है, इसे किसी तांत्रिक क्रिया से बांध रखा है। अब रूम में पूरा सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। फिर पंडित जी ने मंदिर के पीछे से एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसमें कुछ अजीब चीज़ें थी, काले धागे, राग, पुराने सिक्के और कुछ तस्वीरें। उन तस्वीरों में एक लड़की थी, सफ़ेद सलवार में, लंबे बाल, और भाई वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे हाईवे पर दिखाई दी थी। पंडित जी बोले, इसका नाम मीरा था, सूरत की रहने वाली थी, तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट था इसे। फिर इसकी मुलाकात हुई एक आदमी से, दत्तनाथ। अब जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा और बिजली कड़कने लगी, दिए बुझ गए और अमित अचानक जोर से हंसने लगा। ऐसी हंसी जो इंसानों की लग ही नहीं रही थी। पंडित जी ने तुरंत उसके माथे पर राख लगाई और बोले, दत्तनाथ कोई साधारण आदमी नहीं था, वो जंगलों में तांत्रिक क्रिया करता, बारिश की रातों में पुराने कुएं के पास। अब भाई सच्चाई जैसे जैसे वो बता रहे थे, वैसे वैसे लग रहा था कि रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। अमोद ने बाद में बताया था, उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पंडित जी ने बताया, एक रात दत्तनाथ मीरा को जंगल में ले गया, जहां एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि उस कुएं में पहले भी कई लोग मर चुके थे। दत्तनाथ वहां तांत्रिक क्रियाएं करता था, लेकिन बीच में कुछ गलत हो गया, जिससे मीरा डर गई और वहां से भागने लगी। लेकिन बारिश की वजह से उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में गिर गई। अब भाई सबसे डरावनी चीज यहाँ शुरू होती है। वो तुरंत नहीं मरी थी। 3 दिन तक वो कुएं में जिंदा थी, मदद के लिए चिल्ला रही, लेकिन दत्तनाथ वापस नहीं आया। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और उसी कुएं में उसकी मौत हो गई। इतना बोलते ही अचानक मंदिर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। अमोद ने डर के मारे पूछा, के कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा, और भाई इसके बाद जो हुआ ना, उससे सबकी हालत खराब हो गई। खिड़की के बाहर एक सेकंड के लिए उन्हें वही औरत दिखाई दी, भीगे बाल, सफ़ेद कपड़े, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट और भारत की रहस्यमयी घटनाएं पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको उस डर को फील करवाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना अगर तुम उस हाईवे पर होते तो पीछे मुड़कर देखते या नहीं। और हाँ, हमारी इस हॉरर कम्युनिटी को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही खतरनाक और डरावनी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक रात में सुनसान रास्तों से थोड़ा बचकर रहना।